आज राज ठाकरे औरंगाबाद में रैली को संबोधित करने वाले हैं और दरअसल राज ठाकरे की ये रैली महाराष्ट्र की सियासत में काफी मायने रखती है। राज ठाकरे हिंदुत्व की जिस राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बाल ठाकरे की जगह खुद को दिखाना चाहते हैं, उसके लिहाज से औरंगाबाद की रैली बेहद इंपॉर्टेंट है। ये ठाकरे वर्सेस ठाकरे की कहानी है और सवाल है कि हिंदुत्व का यह चेहरा कौन देखने जा रहा है। ठाकरे वर्सेस ठाकरे। तैयारी पूरी हो चुकी है। मंच सज चुका है। महाराष्ट्र में हिंदुत्व की नई ब्रांडिंग की पूरी तैयारी है। जर हिंदुत्व हे जर राष्ट्रीयत्व असेल तर मला राष्ट्रीयत्व जास्ती मान्य आहे। काय त्याच्यामध्ये चूक आहे माझी? मी धर्मांध नाहीये, मी धर्माभिमानी आहे। माझा कोणाच्या प्रार्थनेला विरोध नाहीये, पण तुम्ही आम्हाला त्रास देऊ नका। देशभरातल्या माझ्या सर्व देशभक्त हिंदू बांधवांना माझी विनंती आहे की तयारीत रहा। ट्रेलर के बाद अब 3 तारीखों में पूरी फिल्म रिलीज होने वाली है। महाराष्ट्र में हिंदुत्व का चेहरा कौन होगा, इस जंग का आगाज आज होगा और आमने सामने होंगे ठाकरे परिवार के 2 दिग्गज। जर हिंदुत्व हे जर राष्ट्रीयत्व असेल तर मला राष्ट्रीयत्व जास्ती मान्य आहे। काय त्याच्यामध्ये चूक आहे माझी? मी धर्मांध नाहीये, मी धर्माभिमानी आहे। माझा कोणाच्या प्रार्थनेला विरोध नाहीये, पण तुम्ही आम्हाला त्रास देऊ नका। देशभरातल्या माझ्या सर्व देशभक्त हिंदू बांधवांना माझी विनंती आहे की तयारीत रहा। 1 मे महाराष्ट्र दिनी मी संभाजीनगर तिथे मी जाहीर सभा घेणार आहे। जिस औरंगाबाद को राज ठाकरे संभाजीनगर कहते हैं वो सच कर तैयार है। 15,000 कुर्सियां लग चुकी हैं। समर्थकों में उत्साह है और शाम के 5 बजे का इंतजार है जब इसी मंच से राज ठाकरे गरजने वाले हैं। राज ठाकरे ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि बाला साहेब ठाकरे के असली उत्तराधिकारी वही हैं और उनकी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अब आक्रामक हिंदुत्व के एजेंडे पर ही चलेगी। तो क्या ये हिंदुत्व का नया चेहरा सिर्फ राज ठाकरे? राज साहब ने हिंदुत्व का चेहरा आज नहीं लिया, काफी बरस से लिया है, इसीलिए राज साहब अंगार है, बाकी सब भंगार है। राज साहब अंगार है, बाकी भंगार है। बहुत दिनों के बाद ये संभाजी नगर शहर में बाला साहब के विचार गूंजने वाले, इसलिए ये संभाजी नगर की जनता बहुत आतुर है कि राज साहब के हिंदुत्व के विचार इस शहर को मिले, इस शहर का विकास हो। जय महाराष्ट्र से जय श्री राम तक का सफर तय करने वाले राज ठाकरे अपने चाचा बाला साहेब ठाकरे की सियासी जमीन पर पैर जमाना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि इन दिनों वो बाला साहेब की तरह ही न सिर्फ गरज रहे हैं बल्कि दिखना भी चाह रहे हैं। अभी तक एमएनएस की राजनीति मराठी और गैर मराठी तक रही है और नारा रहा है जय महाराष्ट्र। लेकिन आज जब राज ठाकरे पुणे से औरंगाबाद आ रहे थे तो समर्थक जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। यानी एमएनएस ने जय महाराष्ट्र से जय श्री राम तक का सफर तय किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये एमएनएस का नारा है या जय श्री राम का नारा बीजेपी के करीब आने का इशारा है। मतलब औरंगाबाद रैली के जरिए राज ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे की सियासी विरासत की जंग को तेज कर दी है और इसके सबूत हैं औरंगाबाद में लगे ये पोस्टर। जहां राज ठाकरे हैं तो बाला साहेब ठाकरे के भी बड़े बड़े पोस्टर हैं। यही वजह है कि बाला साहेब और शिवसेना के सियासी वारिस उद्धव ठाकरे ने अपने छोटे भाई पर जोरदार निशाना साधा है। सूत्रों के मुताबिक एक दिन पहले उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं को जो डिनर पर बुलाया था, उस दौरान उन्होंने कहा था कि बाला साहब के जैसे कपड़े पहनकर राज ठाकरे खुद को उनके जैसा समझने लगे हैं। राज ठाकरे बीजेपी की बी टीम नहीं बल्कि डी टीम है। अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। एमएनएस को कमबैक करने के लिए कोई ना कोई मुद्दा की ज़रूरत पड़ती है। जैसे उत्तर भारतीयों को पीटो,
कल्याण में उन्होंने वो किया था, मराठी नेम प्लेट्स, नेम बोर्ड्स, ये एक मुद्दा था। तो हिंदुत्व का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे तो है, मराठी भाषा को लेकर क्यों ना हो, ये सारे शिवसेना के ओरिजिनल मुद्दे हैं। ये तो सिर्फ नकल करने वाले लोग हैं और पब्लिक अब इनको पहचान गई है। अब चाहे अयोध्या से लोग लाइए, गुजरात से भी आ सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी उनको मदद तो कर ही रही है सभी तरीके से, तो बीजेपी रूल स्टेट्स में भी लोग आ सकते। राज ठाकरे अपने मिशन हिंदुत्व को महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं रखना चाहते। वो 5 जून को अपने हजारों समर्थकों के साथ अयोध्या जा रहे हैं। अब जब राज ठाकरे यूपी जाने वाले हैं तो योगी आदित्यनाथ को लेकर भी शिवसेना और एमएनएस आमने सामने हैं। कौन है आदित्यनाथ? वो गंजा आदमी, वो गंजा आदमी भगवे कपड़े पहनकर घूमता है पागल जैसा, ये कहने वाले अयोध्या जा रहे हैं। हाँ, अरे मुंह खोलने के लिए मजबूर मत करना हमें। आप योगी जी उनका कैसा स्वागत करता है मुझे देखना है। योगी जी के बारे में किसने क्या कहा वो पुरानी बातें हैं, और कार्यकर्ता लोगों ने क्या कहा उसे हमें मतलब नहीं। राज ठाकरे साहब जो बोलते हैं वो हमारे लिए आदेश रहता है, वो हमारे लिए मायने रहता है। ये जो संजय राउत साहब है ना, वो बहुत फ्रस्ट्रेट है, उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है ना सीज हो गई है, इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी बकते रहते हैं। हर रोज़ सुबह 9 बजे उठते हैं और उनका वो लाउड स्पीकर लगाते हैं और कुछ भी बकते रहते हैं। उनका जैसे हम लोगों ने अभी लाउड स्पीकर उतारने के हाथ में लिया है, उनका भी लाउड स्पीकर एक दिन उतारेंगे हम लोग। अजान वर्सेस हनुमान से शुरू हुआ विवाद अब हिंदुत्व के स्पेस पर कब्जे की जंग में बदल चुका है। दोनों ठाकरे भाई आमने सामने हैं। फिलहाल आज की रैली के लिए प्रशासन ने 16 शर्तों के साथ राज ठाकरे को इजाजत दी है। आज जब औरंगाबाद का पारा 40 डिग्री सेल्सियस को छू रहा होगा तो सियासी बयानबाजी का ग्राफ भी काफी ऊपर होगा। आज भी रैली को राज ठाकरे के 3 मई के अल्टीमेटम को जोड़कर देखा जा रहा है। राज ठाकरे ने 3 मई तक महाराष्ट्र की मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की धमकी दी है। बढ़ता तापमान तो कुछ दिनों बाद नीचे उतरने लगेगा, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति का तापमान आने वाले दिनों में और चढ़ने वाला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।